जिंदगी में अंधेरा तभी होता है दोस्तों जब हम रोशनी को पहचानना भूल जाते हैं। और रोशनी हमेशा बाहर नहीं, कभी कभी अपने अंदर जलानी पड़ती है दोस्तों। जरा सोचिए, आधी रात को एक औरत अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। मोबाइल की स्क्रीन उसकी आंखों में नीली रोशनी फैला रही थी और सर्च बार में वो टाइप कर रही थी कि पति को ऐसी मौत कैसे दे कि ना खून गिरे, ना चीख सुनाई दे और ना पुलिस को पता चले। अगली सुबह वही पति अपने घर नहीं लौटता और बीवी रोते रोते पुलिस के सामने पहुंचती है। पर इस बार जो चेहरा आंसुओं में भीग रहा था, उसी के पीछे एक ऐसा राज छुपा हुआ था दोस्तों, जिसने पूरे करीमनगर को हिलाकर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं अशरफ खान और आप देख रहे हैं आवाज़े अदालत। यहाँ हर शब्द सच्चा होता है और हर कहानी किसी की हकीकत। ये वीडियो सिर्फ जन जागरूकता के लिए है, किसी को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। हम सिर्फ वही दिखाते हैं जो सच में हुआ है। इंसाफ के रास्ते दोस्तों हम आपके साथ हैं। तेलंगाना के करीमनगर में रहने वाला संपत पैसे से एक लाइब्रेरी का सफाई कर्मी और उसकी पत्नी रमा देवी, जो सुबह सुबह एक नाश्ते का ठेला लगाती थी। बाहर से देखने पर ये परिवार आम लगता था, सिंपल लगता था। 2 बच्चे, एक छोटा सा घर और रोजमर्रा की जिंदगी चल ही रही थी। लेकिन इस आम तस्वीर के पीछे एक कड़वा सच भी छुपा हुआ था दोस्तों, और जो पल रहा था, समझिए वो सच पल रहा था। संपत की सबसे बड़ी कमजोरी थी शराब। शादी के शुरुआती सालों में यह आदत मामूली थी, पर बच्चों के जन्म के बाद यह बुरी तरह बढ़ गई। रोज शाम को घर लौटते वक्त उसके हाथ में एक बोतल होती थी। दारू की बोतल होना तय था दोस्तों उसके हाथ में। बदन से आती शराब की बदबू और नशे में धुत होकर मारपीट करने की आदत ने रमा देवी को जिंदगी को नरक बना दिया था दोस्तों। रमा देवी कई बार झगड़ती, रुताने देती, तुम्हारी कमाई से घर नहीं चलता, अगर मेरा ठेला ना हो तो बच्चे का पेट भी ना भरे। वो गुस्से में बातें करती, लेकिन अंदर से तंग आ चुकी थी दोस्तों। ऐसे ही एक दिन ठेले पर आने वाले एक दुकानदार रजैया से उसकी मुलाकात हुई। शुरू में बस ग्राहक था दोस्तों, दुकानदार के बीच बातचीत होती थी, पर बार बार मिलने से दोस्ती हुई और दोस्ती ने जल्द ही प्यार का रूप ले लिया। अब रमा देवी के लिए घर, पति और बच्चे सब दूर होते जा रहे थे दोस्तों। मौका मिलते ही रजैया के साथ वक्त बिताने लगी। कई बार बच्चों को भी नज़रअंदाज कर देती थी दोस्तों, क्योंकि उसका मन अब सिर्फ अपने प्रेमी के साथ रहने में लग गया था दोस्तों। लेकिन कहानी ने मोड़ तब लिया दोस्तों जब संपत अचानक बदलाव दिखने लगा, उसमें बदलाव आने लगे। उसने शराब कम करनी शुरू कर दी दोस्तों, घर पर समय बिताने लगा और यहाँ तक कि अपनी आय भी बढ़ाने लगा, मतलब कि कमाई करने का जरिया ढूंढने लगा। अपनी जो सोचने लगा कि मैं किस तरीके से और ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, कोशिश भी करने लगा। रमा देवी को यह बदलाव खलने लगा दोस्तों, उसको चुभने लगा कि ये एकदम से ऐसे कैसे बदल गया, क्योंकि इसका मतलब था कि उसका पति अब फिर से रिश्तों में दखल देगा और उसका प्रेमी से मिलना जुलना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से उसकी मन में खतरनाक ख्याल आया, संपत को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। खौफनाक प्लान बनाया दोस्तों। एक रात जब सब सो रहे थे दोस्तों, जब रमा देवी ने मोबाइल खोला और YouTube पर सर्च करने लगी, पति को बिना हथियार मारे कैसे खत्म किया जा सकता है, ऐसा जहर जो तुरंत मार दे, बिना खून खराबे के मर्डर के कैसे करें और कोई पुलिस का भी पता ना चले। कई वीडियो और आर्टिकल खंगाले के बाद उसे एक खतरनाक तरीका मिला दोस्तों। कानों में तेज कीटनाशक डालने से इंसान की मौत हो सकती है और देखने में यह सामान्य मौत लगती है। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी और ना खून गिरेगा, ना पुलिस को शक होगा। अगले ही दिन उसने रजैया को बुलाया और पूरी योजना बताई। रजैया को जिम्मेदारी दी गई, संपत से दोस्ती करो, उसे भरोसे में लो और एक दिन इतना पिला दो कि उसे होश तक न रहे। रजैया ने महीनों तक इस प्लान पर काम किया दोस्तों। लाइब्रेरी में जाकर संपत से बातें करना, साथ में दारू पीने के बहाने मिलना, सब धीरे धीरे हुआ। संपत को यह दोस्ती असली लगने लगी दोस्तों। एक रात रजैया ने फोन किया, भाई फ्लाईओवर के पास आ जाओ, पार्टी है। संपत पहुंचा वहां। रजैया और उसका एक साथी पहले से थे। बोतलें खुली, पैक बने और धीरे धीरे संपत इतना पी चुका था कि आंखें आधी बंद हो चुकी थी दोस्तों। तभी वहां रमा देवी पहुंची। उसने बिना एक शब्द कहे अपने बैग से एक छोटा सा बोतल निकाला, झुककर अपने पति के कान में वह कीटनाशक टपका दिया। संपत ने धुंधली नजर से अपनी पत्नी का चेहरा देखा। होंठ हिले पर आवाज नहीं निकली और कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें
थम सी गई दोस्तों। रमा देवी ने रजैया की तरफ देखकर ठंडे लहजे में कहा, काम खत्म हो गया। तीनों कुछ देर वहीं खड़े रहे, फिर अलग अलग रास्ते से घर चले गए। अगले दिन का ड्रामा क्या हुआ दोस्तों, सुबह सुबह रमा देवी ने अपने बच्चों और पड़ोसियों के सामने हंगामा किया। संपत रात से घर नहीं आया, संपत रात से घर नहीं आया। रोते पीटते पुलिस स्टेशन पहुंची, रिपोर्ट दर्ज कराई गई दोस्तों। कुछ घंटों बाद पुलिस को एक फ्लाईओवर के पास एक लाश मिली। रमा देवी ने शिनाख्त की, ये मेरे पति हैं। पहली नजर में यह शराब के ओवरडोज से हुई मौत लगी दोस्तों सबको, लेकिन पुलिस का शक तब बढ़ा जब रमा देवी पोस्टमार्टम से सख्ती से इनकार करने लगी कि मैं पोस्टमार्टम कराऊंगी ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। आप होते कौन हैं मेरे पति का शरीर को काटने वाले? मेरे ये पति हैं, इन्हें शांति से विदा किया जाएगा, ऐसे वो बोलने लगी पुलिस के सामने। लेकिन पुलिस का जाल दोस्तों, पुलिस ने बिना बहस किए हामी भर ली, लेकिन चुपचाप प्लान बनाया। लाश को अन्य औपचारिक तरीकों से गुपचुप पोस्टमार्टम करा दिया पुलिस ने दोस्तों। साथ ही रमा देवी का कॉल रिकॉर्ड निकाला गया। एक नंबर पर उसकी लगातार कॉलिंग ने पुलिस को रजैया तक पहुंचा ही दिया था। सीसीटीवी में भी आखिरी बार संपत रजैया के साथ देखा गया था दोस्तों। पूछताछ में पहले दोनों मुकर गए, लेकिन सबूतों के सामने टूट गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कीटनाशक के अंश मिल चुके थे, बचने का कोई रास्ता ही नहीं था उन दोनों के पास। करीमनगर की यह हत्या सुनियोजित थी दोस्तों, महीनों तक प्लानिंग, दोस्ती, शराब और फिर मौत। रमा देवी और रजैया दोनों गिरफ्तार हुए दोस्तों। अगर पुलिस पोस्टमार्टम पर अड़ी न होती, शायद यह कत्ल हमेशा के लिए सडन डेथ बनकर रह जाता, फाइलों में दब जाता दोस्तों। जैसे सोनीपत का वह केस जिसमें एक पत्नी ने अपने पति को मारा और 1 साल बाद बची रही, लेकिन आखिरकार कानून ने उसे पकड़ ही लिया। क्योंकि चाहे कितनी भी चालाकी से प्लान बनाया जाए, एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है दोस्तों, और फिर सजा का ताला कातिल के लिए खुल ही जाता है।